बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज के लेसन के अंदर हम स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। स्क्रीन पर हमारे पास 2 टाइप के सेंटेंसेस मौजूद हैं। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। और सेकंड टाइप के हमारे पास फ़िक्रात हैं बिला झिझक कोई भी सवाल पूछें, बिला झिझक मुझसे रब्ता करें या फिर बिला झिझक आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल करें। इस तरह के सेंटेंसेस को हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन्हें कैसे बोलना है ये आज के लेसन के अंदर हम सीखेंगे। दोनों टाइप के सेंटेंसेस के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से उसको फॉलो करते हुए हम इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट टाइप के जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें जो स्ट्रक्चर दरकार है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आएगा वन शुड लर्न दी आर्ट ऑफ, देन आएगा V1 प्लस ING, देन आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ING यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब होगा, उसके साथ ING का इजाफा होगा और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम किया जाता है। जो भी इस तरह के जुमले होंगे जैसे कि बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, तो इस तरह के जुमलों के शुरू में सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वन शुड लर्न दी आर्ट ऑफ। देन हमारे पास यहाँ पर देखें जुमले में आता है बनाना, ये मेन वर्ब है तो इसके लिए हमारे पास मेक होता है, ING लगेगा तो मेकिंग बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट आता है एक्सक्यूज़ फ्रॉम यू, तो कंप्लीट सेंटेंस बना वन शुड लर्न दी आर्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज़ फ्रॉम यू, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जुमला है बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर से लेना है वन शुड लर्न दी आर्ट ऑफ, यहाँ पर भी बनाना के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड आएगा, मेकिंग। देन हमारे पास क्या आता है ऑब्जेक्ट फूल फ्रॉम यू, बेवकूफ़ तुमसे, कि वन शुड लर्न दी आर्ट ऑफ मेकिंग फूल फ्रॉम यू, बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। नेक्स्ट जुमला है बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। हमने सबसे पहले इस सेंटेंस के स्टार्ट में भी लेना है वन शुड लर्न दी आर्ट ऑफ, देन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है V1 यहाँ पे बातें, इट्स मीन टॉकिंग आपसे, फ्रॉम यू, तो कंप्लीट सेंटेंस बना वन शुड लर्न दी आर्ट ऑफ टॉकिंग फ्रॉम यू, बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। नेक्स्ट जुमला है खाना बनाना तो कोई मुझसे सीखे। ये मेरा हुनर है कि मैं कह रहा हूँ कि खाना बनाना भाई कोई मुझसे सीखे, तो इसके लिए भी हम सबसे पहले लेंगे स्ट्रक्चर से वन शुड लर्न दी आर्ट ऑफ। तो यहाँ पर बनाने के लिए दो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, एक आप ये भी कह सकते हैं मेकिंग और कुकिंग, दोनों वर्ड यूज, दोनों में से कोई एक वर्ड आप चूज़ कर सकते हैं एज यू विश। देन आएगा फूड फ्रॉम मी, खुराक मुझसे, तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बना वन शुड लर्न दी आर्ट ऑफ कुकिंग फूड फ्रॉम मी, खाना बनाना तो कोई मुझसे सीखे। नेक्स्ट जुमला है इंग्लिश पढ़ाना तो कोई मुझसे सीखे। तो सबसे पहले हम लेंगे स्ट्रक्चर से वन शुड लर्न दी आर्ट ऑफ, देन यहाँ पे पढ़ाना के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या होगा टीचिंग, जो कि हमारे पास मेन वर्ब है। इंग्लिश फ्रॉम मी, इंग्लिश मुझसे, तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बना वन शुड लर्न दी आर्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम मी, कि इंग्लिश पढ़ाना तो कोई मुझसे सीखे भाई। फर्स्ट टाइप के हमने जो सेंटेंसेस देखे उन्हीं में से एक जुमला है लड़ाई करना तो कोई तुमसे सीखे। तो आपने ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करना है, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब चलते हैं सेकंड टाइप के फ़िक्रात को देखते हैं और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होगा वो भी देखते हैं। सेकंड टाइप के हमारे पास जो जुमले हमने स्क्रीन पर देखे थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो है फील फ्री टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर यूज़ होगा। फील फ्री का मतलब है बिला झिझक, तो आगे हमारे पास जो मेन वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा जुमले में से हम वो ऐड करेंगे तो हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखें एक जैसे कि हमारे पास जुमला है बिला झिझक कोई भी सवाल पूछें। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर से लेना है फील फ्री,
टू और आगे पूछने के लिए इंग्लिश में वर्ड है आस्क और ऑब्जेक्ट होगा एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल। तो बिला झिझक कोई भी सवाल पूछें, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट जुमला है वक्फा लेने के लिए आज़ाद महसूस करें। इसका ये मतलब है कहने का कि बिला झिझक आप वक्फा ले सकते हैं, मीन्स के ब्रेक ले सकते हैं। दोनों सेंस में एक ही मतलब दे रहा है सेंटेंस। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले लेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर से फील फ्री टू। लेने के लिए इंग्लिश में वर्ड है टेक और वक्फा अ ब्रेक। वक्फा लेने के लिए आज़ाद महसूस करें, फील फ्री टू टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट जुमला है बिला झिझक मुझसे रब्ता करें। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर से लेना है फील फ्री टू, देन आएगा रब्ता करने के लिए कॉन्टैक्ट मी। बिला झिझक मुझसे रब्ता करें, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। नेक्स्ट जुमला है बिला झिझक मुझसे सवाल करें, फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन। अगर आप कहते हैं बिला झिझक मुझसे कोई भी सवाल करें तो इसके लिए आप कहेंगे फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। कोई के इंग्लिश में वर्ड है एनी क्वेश्चन, के बिला झिझक मुझसे कोई भी सवाल करें। अब लास्ट में मूव करते हैं, एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा हुआ है वो देख लेते हैं। लास्ट में हमारे पास सेकंड टाइप के ही जुमलों में से एक जुमला है बिला झिझक आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल करें। तो आपने ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेम जिस तरह से हमने पीछे सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट किए, इसी तरह से आपने इस जुमले को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करना है। एक आपके पास ये वाला जुमला है और एक फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस है। आपने इन दोनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लाजमी सेंड करना है। आई होप कि आज का लेसन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका इस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।